सभी भक्तों को जय सीताराम। भक्तमाल से एक और कथा लेकर के चल रहे हैं। भक्त श्री राम सुखदास जी महाराज जी की कथा, जो कि कहा जाता है कि उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और समय आने पर शाहपुरा के एक महात्मा जी, जिनका नाम था रामचरण दास जी, वो आकर के द्वार पे दर्शन देते हैं। उनके द्वारा दीक्षा लेकर के दीक्षित होकर के भगवत भक्त होने के बावजूद में भी इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर साधना की। 12 साल तक कठोर साधना करने पर गांव में इनकी ख्याति बढ़ गई। जब ख्याति बढ़ गई तो इनके आसपास के लोग जो भीड़ लगा करके इनके द्वार पर आने लगे, इनके दर्शनों के लिए आने लगे। अब इनका मन नहीं लग रहा था वहां, क्योंकि सभी भक्तों के चक्कर में भगवान का भजन नहीं कर पा रहे और इनका मन तो ये था कि हम भगवान श्री राम जी के दर्शन करें और राम जी का भजन करें। इसी कारण अब ये श्री राम सुखदास जी महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए अपने गुरु जी के साथ शाहपुरा में चले। यहाँ पर आकर के भगवान की भक्ति किया। परमात्मा की भक्ति इस प्रकार से करने लगे कि दूर दूर तक इनका नाम फैल गया। धीरे धीरे समय आने पर जब वहां पर भी आश्रम में भी इनका मन नहीं लगा, क्योंकि जो सच्चा साधक होता है, जो सच्चा भक्त होता है, उसको ज्यादा झमेले से मतलब नहीं रहता है। उसको केवल अपनी भक्ति और अपने कर्तव्य और अपने कर्म पे पूर्ण भरोसा होता है, पूर्ण विश्वास होता है। इसीलिए दुनियादारी से मतलब नहीं होता। राम सुख महात्मा जी को भी कोई से कोई मतलब नहीं था। उच्च कोटि के भगवत भक्त होने के बावजूद में भी 12 वर्ष तक कठोर साधना किया। धीरे धीरे जब शाहपुरा के जंगलों में जाकर के साधना करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो एक समय की बात है कि बहुत विख्यात, इनके जीवन की सबसे विख्यात बात है कि एक समय ये जंगल में साधना कर रहे थे, तो कुछ सैनिक लोग उधर से निकले। सैनिक लोगों ने सोचा कि ठग है, ठग समझ करके तलवार से प्रहार करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि 84 बार वो प्रहार निष्फल हो गया। जब वो प्रहार निष्फल हो गया तो राम सुखदास जी महाराज जी के शरीर से दूध की धार निकलने लगी। दूध की धार निकलती, लेकिन जमीन पे कहीं दूध गिरा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए महात्मा जी के चरणों में सैनिकों ने संतों समेत, अपने भक्तों समेत, अपने साथियों समेत प्रणाम किया और माफी मांगी कि हे महाराज, आप क्षमा कर दें। तो महात्मा जी राम सुखदास जी उन्हें क्षमा कर देते। राम सुखदास जी अपने पास में ज्यादा कुछ नहीं रखते थे, एक फटा पुराना कंबल और एक तंबूरा अपने पास में रखा करते थे। तंबूरा कुछ व्यवस्था रखने के लिए, जल पीने के लिए, और कंबल जहाँ पे बैठे वहां पे बिछा के भगवान का हरि भजन कर सके। कहा जाता है कि कुछ समय के बाद में एक और प्रचलित बात जीवन में सामने आई कि राम सुख महाराज जी के वहां पर अकाल पड़ने की संभावना, सब जीव पक्षी चराचर सब जगत के लोग हैरान होने लगे। राम सुख महात्मा जी के पास में आते हैं और कहते हैं कि हमें गांव छोड़ करके, शाहपुरा गांव छोड़ करके हम यहाँ से जाने वाले, क्योंकि यहाँ अकाल पड़ गया, कुछ खाने पीने को नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। महात्मा जी ने सबको आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें, भगवान की कृपा होगी तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब वहीं पर सभी ग्रामवासी ठहर गए। कुछ समय के बाद में भगवान की कृपा से घनघोर बारिश हुई। जब बारिश हुई तो फसल भी अच्छी हुई, पृथ्वी उपजाऊ बन गई। बंजर जमीन जो थी वहां पर किसानों ने मेहनत किया और वो बंजर जमीन भी उपजाऊ जमीन बन गई। तो सभी लोग महात्मा राम सुखदास जी महाराज जी के पास में आकर के उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते कि महाराज, अगर आप न रोकते तो हम ये अपन जन्मभूमि छोड़ करके अपने बच्चों को लेके कहीं पलायन हो जाते। आपके कृपा भाव से, आपके भक्ति भाव से हम लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो ऐसे महात्मा को
सभी ग्रामवासी कोटि कोटि धन्यवाद देते, सभी नमस्कार करते। हम लोग भी ऐसे संत के दर्शनों के इच्छुक रहते हैं और हमें भी उनके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करना चाहिए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय।